हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ ऐसा ट्रिक शेयर करूंगा जिसकी मदद से आपका जो घेरे वाला गाउन है, घेरे वाला लहंगा है, उसका घेरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और उसका जो लुक है वो टोटली डिफरेंस हो जाएगा। सो यहाँ पर आप कोई भी घेरे वाला गाउन में आप यहाँ पर इस तरीके से कैन लगा के आपका घेरा जो है वो बढ़ा सकते हो, उसको फुला सकते हो, लेकिन आपका जो मेन फैब्रिक है वो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैन पट्टी। ये मैंने आपका मटेरियल वाला वीडियो पे मैंने इसको कवर किया था और मैंने बोन पट्टी का यूज़ बताया था, तो उस वीडियो पे भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था इसको किस तरीके से लगा सकते हैं उसके बारे में। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैन पट्टी को आप किस तरीके से अपने घेरे में लगा सकते हो मेन फैब्रिक पे, जिसको लगाने के बाद आपका जो गाउन है, आपका जो लहंगा है, उसका लुक जो है टोटली डिफरेंस हो जाएगा, अच्छा आएगा। यहाँ पे ये जो पट्टी है ये आधा इंच का है और मोस्टली मेरा जो गाउन बनता है वो मैं आधा इंच का ही ये कैन पट्टी लगाता हूँ मेन फैब्रिक पे। और यहाँ पे ये जो पट्टी है ये और भी डिफरेंट साइज़ में आता है, इसका ब्रॉडनेस भी आता है। तो अगर आपके डिज़ाइन में ब्रॉड ज़रूरत है तो आप इसका ब्रॉड वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो पे यही देखने वाले हैं कि ये पट्टी को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से मैं मेरे गाउन पे लगाता हूँ, वो ट्रिक मैं आप लोगों को आज शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। बाय द वे, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे और एक टी शर्ट मैंने मंगाया है, तो ये आप देख सकते हो, ये टी शर्ट मैंने मंगाया है, तो ये कैसा लग रहा है ये भी आप मुझे बताना। और यहाँ पे एक और टी शर्ट है, ये भी आप बताना कि ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। सो यहाँ पे मैंने ये जो टी शर्ट है ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अगर आपको ये टी शर्ट पसंद आता है, किसी के लिए आप परचेज़ करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। सो चलिए एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले ये कैन पट्टी को लगाने के लिए आप जिस पे लगाने वाले हो, आपका लहंगा है या फिर गाउन है, उसका जो घेरा है उसको नाप लेना है कि आपका घेरा कितना है और ये कितना मीटर का कैन पट्टी आपको रेडी करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये आपका लहंगा है, उसका घेरा ये है, तो मैं यहाँ पे इसका सबसे पहले घेरा नाप लूँगा इस तरीके से। जो भी रहेगा, जितना भी घेरा रहेगा आपको मेज़र टेप से नाप लेना है। तो उसमें क्या होगा, आपका ये जो चीज़ है ये ज़्यादा वेस्टेज नहीं जाएगा, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैन पट्टी आपको आधा इंच चौड़ा भी मिलता है और इसका ब्रॉडनेस भी मिलता है कि 1 इंच का 2 इंच का। तो यहाँ पे मेरे पास ये आधा इंच का है, तो हम इसके हिसाब से इसका जो फैब्रिक है उसको तैयार करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसी मेन फैब्रिक से इसको कवर करना है। अगर आपके पास ये मेन फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इससे कवर कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको इसका सेम कलर का कुछ भी लाइनिंग वगैरह लेना पड़ेगा, बटर केप या फिर कॉटन आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं हर पीस पे मेरा जो सेम फैब्रिक है उसी को यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं बटर केप यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये आधा इंच का चौड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको इसका कवर वाला फैब्रिक कटिंग करना है। ये कवर वाला फैब्रिक कटिंग करने के लिए आप यहाँ पे इसको, ये आपका सीधा वाला पार्ट है, आप सीधा वाला पार्ट से भी इसको ले सकते हो अगर आपको अच्छे से प्रेस से बैठाना आता है तब, अगर नहीं तो आपको ये उरेब वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पे हम उरेब वाले पार्ट भी ले सकते हैं और सीधा वाला पार्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरा आधा इंच का है, तो इसको हमको दोनों साइड इस तरीके से कवर करना है, दोनों साइड इस तरीके से कवर करना है। तो उसके लिए हमको ये आधा इंच के लिए हमको कितना चाहिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे ये इतना है, इसको कवर करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक थोड़ा रखना चाहिए कि इसको हम फोल्ड कर सकें। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इतना है, तो इसको हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे हम 2-2.5 इंच का कटिंग कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं 2 इंच का कटिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको सीधा कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये सैटिन फैब्रिक है। तो ये देख सकते हो, ये 2 इंच मैंने यहाँ पे कटिंग किया है। इस तरीके से आपको जितना घेरा है, आपको जितना मीटर रेडी करना है, आप उतना पट्टी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों पट्टी कटिंग कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं मशीन पे। तो अभी हम सबसे पहले ये जो पट्टी है इसको हम जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी को जॉइन कर लिया है और इसका जॉइंट जो है इस तरीके से दोनों साइड चीर देना है। ये पट्टी को जॉइन करने के बाद अभी हम इसको उल्टा तरफ इस तरीके से इसको रखेंगे और इस तरीके से ये फैब्रिक को पलटी करके यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। बिकॉज़ ये जो पट्टी है ये खींचने के बाद ये कम भी होता है, ये स्ट्रेच भी होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम किस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे वो देखना है। ये देखिए, इसको इस तरीके से रखना है और आपको इस तरीके से लेने के बाद इसकी पॉइंट पे सिलाई जाएगी हमारी इसकी ऊपर से। ये जो पार्ट है, जितना चौड़ा आपका ये पट्टी है, इसकी पॉइंट पे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अगर हम बाहर से करेंगे तो ये पट्टी आपका फूल जाएगा
खुल के वो बाहर हो जाएगा, इसका चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आपका फिनिशिंग सही नहीं आएगा। तो ये पट्टी के ऊपर से आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से, मतलब एकदम एंड पे से जाएगा ये सिलाई। चाहे आप कितना भी चौड़ा पट्टी लगा रहे हो तो इस तरीके से आपको सिलाई लेना है। ये पट्टी का जो जॉइंट है वो इस तरीके से आपको चीर देना है, उसके बाद इसको इस तरीके से रखना है, नहीं तो ये पट्टी आपका मोटा हो जाएगा। अभी हमारा ये पट्टी जो है ख़त्म होने वाला है, जहाँ पे ख़त्म होगा वहाँ पे भी हम स्टिचिंग को इस तरीके से घुमा देंगे। तो अभी हमारा ये पट्टी में सिलाई लग गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको हम एक दाब का रख के यहाँ से बराबर से कटिंग कर देंगे, ताकि आप ये जब पट्टी आप लगाओगे तब आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरीके से इसको कटिंग करके एक सरका कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये पट्टी बन के रेडी है। तो ये जो फैब्रिक है ये अभी हमारा घेरा है, अभी हम इसको लगाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका साइड का जो सिलाई होता है वो हम लगाएंगे इस तरीके से। तो कोई भी घेरा हो आपका तो सबसे पहले आप यहाँ पे साइड का सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा साइड का सिलाई लग गया है। यहाँ पे आपको इंटरलॉक वगैरह जो भी करना है आप यहाँ पे कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे ये साइड का सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमने इंटरलॉक कर लिया है और अभी हम इसका नीचे का पट्टी लगाने वाले हैं। ये पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक का ये सीधा वाला पार्ट लेंगे और उसके बाद हम ये पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। और ये पट्टी को जब हम रखेंगे तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। और ये जो स्टिचिंग हमने पट्टी पे लगाया था उसके पास से हम स्टिचिंग लगाएंगे वो साइड से। तो ये इस तरीके से आपको पकड़ना है और ये पट्टी को पूरा दोनों को एडजस्ट करते हुए पूरे राउंड में घुमा लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पट्टी है वो सही से बैठ रहा हो और ये जो फैब्रिक है आपका मेन फैब्रिक ये ज़्यादा खिंचा हुआ ना हो, तो और ज़्यादा फिर फुला हुआ लगेगा तो वो अजीब सा लगेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि ये पट्टी जिस तरीके से आपका जा रहा है ये फैब्रिक भी इसी तरीके से जाना चाहिए, चाहे आप राउंड में बैठा रहे हो या फिर सीधा पट्टी में बैठा रहे हो। तो ये पट्टी को घुमाते हुए पूरे राउंड पे आपको लेके आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये एंड पे आपको इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद ये पट्टी को सिलाई लगाते हुए इस तरीके से और इसको अभी हम काट देंगे और यहाँ पे इस तरीके से फिनिश कर देंगे। ये देखिए, और अभी हम इसको जैसे ही पलटी करेंगे तो वो कच्चा वाला पार्ट जो है अंदर चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट पे एक स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पट्टी जो है लग चुका है और अभी हम इसको पलटी करके इसके एंड पे से यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी को इस तरीके से पकड़ते हुए इसके एंड पर से सिलाई लगाएंगे। और ये पट्टी लगाने का और भी बहुत सारा तरीका है, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इसको और किस तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये पट्टी को सिलाई लगाते हुए ये आप देख सकते हो ये इस तरीके से यहाँ पे एंड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा ये कैन पट्टी हमने बना के रखा है, बिकॉज़ यहाँ पे मेरा एक पीस बन रहा है तो उसके भी एंड पे ये पट्टी लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीबन 20 मीटर यहाँ पे ये कैन पट्टी हमने लगा के रखा है और ये भी हमने सेम फैब्रिक से ही कवर किया है जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और ये इसका लाइनिंग है, ये आप देख सकते हो, इसके ये एक गाउन है उसके गाउन पे एंड पे लगने वाला है। तो यहाँ पे ये आप पट्टी देख सकते हो ये किस तरीके से हमने इसको लगाया है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और ये जो पट्टी है कैन पट्टी ये भी हमारा ये कवर हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको छोटा सा एक ट्रायल के लिए दिखाया है और अभी मैं आपको इसका जो मेन गाउन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ये कैन पट्टी को आप और एक तरीके से लगा सकते हो, जो मोटा फैब्रिक में लगाते हैं वो इसको कवर नहीं करते, ऐसे ही इसके ऊपर से बैठा देते हैं। यहाँ पे एक सिलाई लगा के सिर्फ बैठा देते हैं, लेकिन मेरे पीस में ऐसा नहीं चलता, इसको कवर करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम इसको कवर करके लगाते हैं। सो गाइज आई होप आपने यहाँ पे देख लिया है कि इसको हम किस तरीके से अपने गाउन के घेरे में लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के बाद किस तरीके से दिखता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये लगाने से पहले इस तरीके से ये जो गाउन है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था और उसको लगाने के बाद इसका घेरा जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो। सो आई होप आपने समझ गया होगा कि इसको लगाने का क्या फ़ायदा है। सो आप भी इस तरीके से आपका घेरे में लगा सकते हो अगर आपको इंक्रीज़ करना है आपका घेरा। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, या फिर मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। और गाइज मैंने और एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है फैशन मेकर एक्स्ट्रा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पे भी मैं ऐसे बहुत सारा और भी कंटेंट लेके आने वाला हूँ। उस चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो मैं अपना मेन चैनल पे नहीं डालूंगा, वो मैं सेकंड चैनल पे डालने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे जो भी टी शर्ट मैंने आपको दिखाया है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आता है, आपको अगर परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक जीन्स भी ऑर्डर किया था, तो ये आप देख सकते हो। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको परचेस करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको 28 के बाद आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा अमेज़ॉन पे। सो गाइस आज की इस वीडियो पे इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।